वाराणसी में मौजूद है एक ऐसा चर्च जिसके दीवारों पर उकेरे गए हैं भगवत गीता के श्लोक। वाराणसी में मौजूद है एक ऐसा चर्च जहां पर एक तरफ ईसा मसीह द्वारा दिए गए संदेशों को लिखा गया है, तो वहीं दूसरी तरफ भारतीय वास्तुकला भी इस चर्च में बखूबी देखने को मिलती है। हम बात कर रहे हैं नदेसर स्थित सेंट मैरिज चर्च की, जो कि अष्टकोण में निर्मित किया गया है और 18वीं शताब्दी में निर्मित यह चर्च सिर्फ बनारस ही नहीं बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश में भी संभवतः सबसे पुराना माना जाता है। और इस वक्त धर्म की नगरी काशी में क्रिसमस को लेकर खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। ऐसे में इस चर्च में भी क्रिसमस की तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं। तो चलिए आपको कराते हैं वाराणसी में मौजूद इस सेंट मैरिज चर्च का पूरा भ्रमण, जिसे देखकर आप भी हो जाएंगे आश्चर्यचकित। सैकड़ों साल पहले बने कैंटोनमेंट के सेंट मैरिज महागिरजाघर की दीवारों पर गीता के श्लोक लिखे गए हैं। चर्च की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसकी बाहरी दीवारों पर ईसा मसीह के संदेश लिखे हैं, तो भीतरी दीवार पर गीता के श्लोक सर्वधर्म समभाव को दर्शाया गया है। इसमें भगवत गीता और बाइबल के वाक्य हिंदी और संस्कृत दोनों भाषाओं में स्वर्णीय अक्षरों में लिखे गए हैं। बात अगर चर्च के रंग रूप और बनावट की करें तो आजादी के पहले छावनी स्थित लाल गिरजाघर में अंग्रेज सैनिक आराधना करते थे। उस समय भी इस गिरजाघर का रंग लाल था। आज भी इस गिरजाघर का रंग लाल और स्वरूप वैसे ही बरकरार है। चर्च का रंग लाल ईसा मसीह की शहादत का प्रतीक है, वहीं श्वेत रंग शांति का। इसी रंग ने गिरजाघर को खूबसूरती प्रदान की है। चलिए अब आपको बताते हैं इस गिरजाघर की वास्तुकला, जो कि भारतीय वास्तुकला पर आधारित है और बहुत ही खूबसूरत है। यह आकर्षक गिरजाघर अष्टकोणीय है, जो भारतीय वास्तुकला पर बनाया गया है, जो सभी दिशाओं से देखने में एक जैसा ही लगता है। साथ ही साथ बताते चले कि इस चर्च की खिड़कियों के बाहरी हिस्सों में लोहे के टुकड़ों से बनी खूबसूरत कलाकृतियां हैं। भारतीय कला में शैली में ईसा के जीवन की मुख्य घटनाओं का चित्रीकरण भी इस चर्च में किया गया है। इन तस्वीरों के नीचे इन घटनाओं के बारे में 2 पंक्तियां दोहे में लिखे गए हैं। तो आप देख सकते हैं कि इस कैंटोनमेंट में स्थित सेंट मैरिज चर्च की खूबसूरती को और बखूबी देख सकते हैं यहाँ पे दर्शाए गए गंगा जमनी तहजीब को। फादर, अगर चर्च की बात करें तो ये इसकी जो रूपरेखा है, बनावट स्वरूप है, ये किस प्रकार से इसको निर्मित किया गया है? ये भारतीय कलाचार को मद्देनज़र रखते हुए, स्थानीय लोगों की रुचि को और आस्था को ध्यान में रखते हुए ये बनाई गई है। एकदम इंडियन आर्किटेक्चरल डिज़ाइन, जो आप अष्टकोण आकार इसको देखते हैं, ये इंडियन वास्तु के हिसाब से बनाया गया है और इसलिए लोकल में बहुत ही प्रसिद्ध है, लोग आकर्षित होते हैं इसके। तो अष्टकोण में बनाने का इसका उद्देश्य, और कहीं कहीं भी हम देख रहे हैं कि गीता के जो श्लोक हैं वो भी लिखे गए हैं, उसका उद्देश्य क्या है? स्थानीय लोगों को अपनापन महसूस हो और ईश्वर को देखने का, समझने का अलग अलग माध्यम, अलग अलग पवित्र पुस्तकों से भी हमें सीख मिलता है, शिक्षा मिलता है, उससे भी प्रयोग करके इस व्यवस्था को किया गया है। ऐसी तमाम खबरों के लिए जुड़े रहे हमारे साथ और देखते रहे जन संदेश टाइम्स। नमस्कार।